राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मेरी श्री जी, मेरी लाडली जी की कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद की कृपा से। तो मेरा व्लॉग तो बहुत लेट हो गया है, उसके लिए बहुत सॉरी। मतलब मुझे खुद को लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं व्लॉग तो बना ही नहीं रही हूँ, शूट करके रख रही हूँ, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही। काम इतना ज़्यादा हो जाता है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है ना। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। तो नया दिन, नया सवेरा, नए काम और नया व्लॉग, है ना। तो बस यहाँ हो रही है सफाई, किचन को पोंछ पाछ के आई हूँ, थोड़ा सा ऊपर से चाय वगैरह बनी थी तो अब मैं टीवी नहीं पोंछ रही हूँ, क्योंकि कूलर चलता ना बहुत धूला उड़ती है बारीक बारीक, रोज़ मतलब उसको क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद होगा झाड़ू। वो समय कितना हो रहा है ये क्या पता, मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद 8:15 हो रही है शायद, या 9:15 कितनी हो रही है। क्योंकि मेरे काम तो धीरे ही होते हैं, मुझसे नहीं उठते बनता जल्दी, बहुत नशा रहता है मेरी गोली दवाइयों का। अब कुछ लोग कहते हैं कि नींद पे विजय पाना चाहिए। कहाँ से पाले नींद पे विजय, अगर गोलियाँ खाएँगे नींद की तो। हाँ ना, कैसे बताओ ना कैसे उठे? तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि उठूँ, उठूँ, लेकिन नींद की दवाइयों का असर इतना रहता है कि आँखें मिचा-मिचा जाती है। मैं जहाँ बैठी हूँ ना, मैं वहीं सो जाती हूँ, इतना नशा रहता है। और जिस दिन नहीं खाती ना, उस दिन मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ काम में, मतलब मुझे नींद नहीं आती है तो फटाफट से मैं काम करती हूँ, सब मतलब अच्छे से हो जाता है। और ये आज का जो व्लॉग है ना, शायद आज के दिन मेरी बेटी चली गई थी वापस, जहाँ वो पढ़ती है, रहती है। तो शायद या उसके पहले का है या उसके बाद का, मुझे खुद को याद नहीं है। लेकिन वो चली गई थी, बुरा लग रहा था घर में, क्योंकि वृंदावन गए थे हम लोग, साथ में गए थे तो उसको बुला लिया था तो आ गई थी। तो अंदर का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है और अब मैं बाहर का आंगन धो रही हूँ। वो बहुत तेज़ धूप हो गई है, ये देखिए दिख रही है आपको। वो ये मेरा कैमरा ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। लेकिन जो भी अच्छा लग रहा है दिखने में तो तो बस अब मैं नहा के आऊँगी और बाबू को उठाऊँगी। बाबू लोग अभी हॉल में सोते हैं, है ना, यहीं कूलर एसी चलता है तो उनको यहीं सुलाते हैं हम। ये मेरी लाडो रानी है, उठ गई हैं। और अब गिरधारी जी और हमारे लाडले, वृंदावन के लाडले हमारे गोविंद, इनको उठाएँगे, है ना। ये इनकी छोटी-सी माला मैंने लाई थी वृंदावन से, वैजयंती माला कहते हैं ना, और साथ में उनका सखा पीछे सोया हुआ था। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट हो गई थी और आज मैंने सूट डाला, इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा सूट पहनूँगी, शायद गर्मी कम लगेगी। लेकिन मेरे को तो इसमें तो और ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मुझे सूट पहनने की आदत नहीं है और मैं पहनती भी नहीं, मुझे नहीं पसंद है, बहुत कम मतलब। और शायद इसी वजह से मैं योगा वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ। कोई कहते हैं योगा करना चाहिए, मोटापा बढ़ रहा है तो मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे दिक्कत आती है, इसलिए मैं योगा भी नहीं करती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं गाउन पहनती हूँ। तो मैंने शुरू से सूट पहने ही नहीं है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। वो तो ये कॉटन का था, इसलिए मैंने डाल लिया, लेकिन इसको भी मैंने थोड़ी देर बाद निकाल के फेंक दिया था, मुझे इसमें और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मुझे गाउन ही कंफर्टेबल लगती है, बस साड़ी और गाउन। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही है, एक तरफ सब्जी हो रही है। बस ये रहेगा हमारा बाबू का भोग दिन का, क्योंकि काम में तो बहुत देर हो जाती है, धीरे करो। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यार, किचन में रोटी बनाते बनाते बहुत गर्मी लगती है। बस तक हम भोग तैयार हो गया था, अब लगा रहे बाबू को भोग, फिर हम लोग प्रसाद खाएंगे, है ना। देखिए मैं लाला लाली, वो गिरधारी हमारे छोटे से दिखते नहीं है, उनका श्रृंगार करा है ना जब से, वो बहुत सुंदर लगे लगे। उनको मैंने कपड़े नहीं पहना रही हूँ जब से, मैं सोच रही हूँ कपड़े पहना दूंगी तो उनका श्रृंगार दब जाएगा। तो बस इतना बाबू को वो प्रसाद खिला के फिर हमने खाना खाया था और फिर सोने उठने के बाद बाकी काम मशीन लग चुकी थी पहले ही, और कपड़े मतलब निचोड़े नहीं थे तो उनको निचोड़ना है, तैयार करके फिर खिलाना है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पीछे गर्मी में और ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब बहुत हुमस वाली गर्मी पड़ रही है। मतलब ये ऐसी गर्मी है कि इसमें कूलर का पानी भी ख़त्म नहीं होता और गर्मी भी ख़त्म नहीं होती है। जो बारिश में पड़ती है ना ऐसी गंदी सी गर्मी, वैसी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मौसम भी ऐसे ही हो रहा है बारिश जैसा। कल तो हवा आंधी हो रही थी हमारे यहाँ पर। तो बस इतना करके कपड़े, जो पुराने कपड़े घड़ी बनाऊँगी, और साथ-साथ में ये भी कर, मतलब दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं। घर में इतने काम रहते हैं ना, अगर 4 हाथ से करते रहो ना तो भी कम पड़ जाए, एक हाथ इधर कर लो, एक हाथ उधर कर लो। पर ठीक है, हो जाते काम धीरे-धीरे ही सही, पर हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाबू के लिए मैंने क्या लाई थी वृंदावन से, ठीक है? ये देखो, ये है ला मेरी लाडली जी के बाल हैं ये। और कान्हा की बंसी मैं आपको दिखा नहीं पाई, शायद वो निकल गई पहले ही। मैंने थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी थी शायद इसलिए वजह से। और ये शिविका का चंदन है जो बहुत अच्छा आता है, और ये खाटू से हमने इत्र लिया है। ये भी इसका नाम दिखा रही हूँ, दिख नहीं रहा है, कैमरा सामने वाला है इसलिए। ये वृंदावन का इत्र ही है, मतलब लेकिन लिया था हमने खाटू से। बाबा को भी इत्र लगता है ना, और जो हमने हमारे बाबू के लिए इत्र लिया ना वो तो बहुत ही अच्छा है। वो उसको तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो मंदिर में रखा हुआ है। ये इनकी पगड़ी है बाबू की, और ये 2-3 पोशाक है। यहाँ नहीं मिलती यार ऐसी, ऑनलाइन भी नहीं मिलती है, वहीं सब अच्छा मिलता है। ये हमारी गिरधारी की पोशाक है, पूरी मोतियों से भरी है।
इनको मैं पहनाऊँगी इनके बर्थडे वाले दिन। ये कुछ हार के सेट है, नेकलेस के सेट है, ये पोशाक बाबू की है। लाडो की कवर हो जाएगी, कवर दुपट्टा बना लूँगी मैं तो लाडो की रहेगी इनमें से एक एक और 2। वैसे तो गोविंद जी की है, बहुत प्यारी-प्यारी है। यहाँ नहीं मिलती ऐसी यार, वहाँ ऐसा लगता है ना ये भी ले लो, वो भी ले लो। ये कुछ नेकलेस के सेट है और ये है श्याम बाबा की पोशाक। ये भी मैंने वहीं से ली थी वृंदावन से ही। अपने यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं मिल सकती ऐसी। बड़े शहरों में पता है मिल जाए तो, लेकिन यहाँ नहीं मिलती है और पता है बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गई, मतलब कोई महँगी नहीं थी और यहाँ पे लेने जाओ ना तो बहुत महँगी। और ये हमने ना गोवर्धन परिक्रमा करे थे ना जब ली थी हमने, ये भी हमने वृंदावन प्रॉपर वृंदावन से नहीं, हमने गोवर्धन से ली थी। तो वहाँ तो बहुत सस्ती, वृंदावन में तो बहुत महँगी-महँगी चीज़ें मिल रही थी। गोवर्धन में हमको सस्ती मिल गई थी। अब करिए हमारे बाबू के दर्शन। ये है इनका दोपहर का भोग है शायद ये इनका। किट-कैट खा रहे हैं और पीछे सखा बैठा हुआ है।